आज हम घातांक का नियम, लॉ ऑफ इंडेक्स या लॉ ऑफ पावर सीखेंगे। न केवल हम इन नियमों को सीखेंगे बल्कि विभिन्न उदाहरणों द्वारा इसे अच्छी तरह से समझेंगे भी, जिससे विभिन्न परीक्षाओं में यदि प्रश्न आए इनसे संबंधित तो हम उन्हें आसानी से हल कर सकें। आखिर घातांक के नियम क्या हैं, कितने हैं और उनके अनुप्रयोग क्या हैं? तो चलिए हम इस प्रकार के विभिन्न प्रश्नों का उत्तर आज पाते हैं। तो शुरू करते हैं घातांक का नियम। यहां घातांक यानी इंडेक्स या पावर, नियम यानी रूल या लॉ। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये घातांक क्या है। तो आप देख सकते हैं यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, घात और अंक। इसका मतलब है कि यहां पर घात है, लेकिन घात का क्या अर्थ, पावर का क्या अर्थ? पावर हमेशा जब भी घात दिया होगा वहां पर आधार का होना आवश्यक है, यानी घात अकेला नहीं हो सकता। जब भी घात होगा वहां पर आधार भी होगा। तो जब घात है तो यहां पर क्या होगा? आधार होगा। आधार या हम इसे कहेंगे बेस। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं यहां पर मैं आधार को 1 कहूंगा और घात कोई संख्या होगी या कोई अचर होगा, इसीलिए यह घात अंक है या घातांक है। तो घात को मैं प्रतिष्ठित करूंगा, 0 भी रखूंगा, 1 भी रखूंगा, संख्या द्वारा m भी रखूंगा और n भी रखूंगा। यह सभी अंक हैं, इसीलिए यह घातांक कहलाता है, यानी यह सभी अचर है। और आप देख सकते हैं यह आधार है। आधार a, यह चर व अचर दोनों हो सकता है। हम इसे न केवल सीखेंगे बल्कि इसे उदाहरण द्वारा भी समझाएंगे। तो आपको यह समझ आ गया कि घातांक यानी एक ऐसा अंक जो पावर में हो, लेकिन किसके पावर में हो? इस आधार के पावर में हो, आधार से संबंधित हो। तो आप देख सकते हैं घातांक क्या होगा? 0, 1, m और n। ये सभी मैं घातांक के रूप में नियमों को समझाने के लिए लिखूंगा, लेकिन आधार को मैं सिर्फ a या b भी लिख सकता हूं। तो चलिए हम देखते हैं कि घातांक के कितने नियम होते हैं। पहला नियम, मैं नियमों को केवल मुंह से बोल कर बताऊंगा। यह है घात शून्य नियम, इंडेक्स 0 लॉ। तो घात शून्य नियम का मतलब, घात का मतलब आधार का होना जरूरी है, a। अब हम देखते हैं यहां पर घात कितना हो गया? 0, इसलिए इसे कहते हैं 0 घात नियम या 0 घातांक नियम। तो ये 0 घातांक नियम यानी 0 इंडेक्स लॉ। तो ये 0 घातांक नियम में ये क्या हो जाएगा? यह 1 के बराबर हो जाएगा। यानी जब भी, चाहे यह चर हो या अचर हो, कुछ भी हो, एक की घात जब शून्य हो तो हमेशा 1 मिलेगा। अब हम इसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण को मैं इस तरफ लिख देता हूं। मान लेते हैं उदाहरण इसका है, मान लेते हैं x की घात 0 1 होगा। मान लेते हैं 2 की घात 0 हमेशा 1 होगा। तो आप देख सकते हैं जब भी आधार कुछ भी हो, चर या अचर, यदि घात में शून्य हो तो इसका परिणाम, इसका मान हमेशा 1 होता है। यह 0 घातांक नियम हो गया। अब हम आ जाते हैं दूसरा, तत्समक नियम या इकाई घातांक नियम। a की घात मैं 1 कर देता हूं, इसे मैंने क्या कहा? आइडेंटिटी लॉ। तत्समक नियम या इकाई घातांक नियम, इसका मतलब यहां पर घातांक में इकाई होगा। जैसे मैंने यहां लिखा 0, यहां लिखा 1। अब यहां पर घातांक में क्या हो गया? जो संख्या हो गई वह 1 हो गया। a की घात a में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल वही मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं
तत्समक या आइडेंटिटी लॉ। तो यह इंडेक्स आइडेंटिटी लॉ है, तो इसे हम इकाई घातांक नियम कहते हैं। ए की घात जब एक होगी, इकाई होगी, तो इस बेस में, आधार में कोई चेंज नहीं होता, वह वैसा ही होता है। तो चलिए देखते हैं उदाहरण से। मान लेते हैं x की घात 1 हो। मैंने चर और अचर दोनों से समझा रहा हूं ताकि आपके मन में यह भ्रम ना हो कि यहां पर चर होगा कि अचर होगा। जो भी हो, हम इस नियम का ही उसमें पालन करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो x की घात x में कोई परिवर्तन नहीं आता, x ही होगा। और यदि बिल्कुल हमने यहां लिखा 2 की घात 1 करेंगे तो भी 2 ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यह है नियम नंबर दूसरा, यानी इकाई घात नियम या तत्समक नियम या इकाई घातांक नियम। अब हम देखते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम थोड़ा सा अलग हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि यह बड़ा रोचक सा नियम है। ये कह सकते हैं, अगर इसे गुणनफल का नियम भी कह सकते हैं। गुणनफल का नियम यानी a की घात m, मैंने बताया है a कुछ भी हो सकता है, आधार है, लेकिन इसका घातांक क्या हो गया, m। लेकिन ये गुणनफल है a की घात n का। तो आप देख सकते हैं यहां दोनों का आधार सेम है, एक ही है, दोनों का आधार एक ही है, किंतु ये जो घातांक है अलग अलग है। कोई दिक्कत नहीं, जब भी आधार एक हो तो आप एक ही आधार लिखते हैं, लेकिन यह गुणनफल का नियम है, किंतु आधार समान होने पर घातों को जोड़ दिया जाता है। ये जुड़ गया, यानी अगर यहां पर गुणनफल है, संक्रिया गुणनफल की है, किंतु आधार अगर समान हो तो घातांकों को जोड़ दिया जाता है, यानी am धन n होता है। उदाहरण मान लेते हैं 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 1। आप देख सकते हैं यहां पर कि यहां आधार 2 है, लेकिन घात अलग अलग है, या समान भी हो, कोई दिक्कत नहीं। जब आधार 1 हो तो 1 भी लिखते हैं, यानी आधार समान है, लिख दिया, और इन दोनों को जोड़ दिया गया, यानी 3 धन 1, यानी 2 की घात 4। यह गुणनफल का नियम नंबर चौथा। जैसे यहां गुणनफल हुआ है, बिल्कुल वैसे ही भागफल का नियम या भाग का नियम। यहां पर क्या होगा, a की घात m, आधार a, बेस a, रेज टू m, a बेस इंडेक्स m, और यहां होगा a की घात n। तो आप देख सकते हैं यहां पर भी क्या है, आधार एक है, समान है, किंतु घातांक अलग अलग है। पर यहां पर कोशेंट, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट इंडेक्स रूल, यहां पर कोसेंट इंडेक्स रूल। तो यहां पर यह कोशेंट है, यानी भाग है। तो इस भागफल का नियम घातांकों के संबंध में ये हो जाएगा, आधार एक होने पर एक ही आधार, सेम आधार a होगा, किंतु यहां गुणा में जुड़ता था, भाग में बिल्कुल इसका विपरीत घट जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा, a m माइनस m। बिल्कुल यहां देख सकते हैं उदाहरण को। मान लेते हैं 2 की घात 3 हो, को हम विभाजित करेंगे 2 की घात x से, तो यहां पर आधार समान है 2, किंतु घातांक घट जाएंगे आपस में, तो 2 3 ऋण 1, ये कितना हो गया, 2 की घात 2 हो गया। यह है घातांक का चौथा नियम, भागफल नियम। अब हम देखेंगे अगला नियम, और वह और भी रोचक है। ये रोचक है किसका, ये रोचक है a ऋणात्मक घातांक नियम। मान लेते हैं a की घात ऋण है। पांचवा नियम क्या है, ऋणात्मक घातांक नियम, नेगेटिव इंडेक्स लॉ। तो आप देख सकते हैं a की घात जब ऋण होता है तो इसका हम व्युत्क्रम कर देते हैं या रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल होने पर क्या होगा, 1/a की घात m हो जाएगी। तो a की घात ऋण क्या हो गया, 1/a की घात m हो गई। या उल्टा भी हो सकता है, 1/a की घात m है तो इसका व्युत्क्रम जब हम लिखेंगे तो a की घात ऋण m होगा।
तो आप देख सकते हैं कुछ नहीं बदलता, केवल घातांक का चिन्ह बदल जाता है। यदि हम उसका व्युत्क्रम कर दे तो क्या होगा? ये उदाहरण 2 की घात ऋण 3 कर देते हैं, तो इसे धनात्मक रूप में लिखा जाए क्योंकि ऋणात्मक घातांक है। बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम कर दें तो ये 2 की घात 3 हो जाएगा। यह घातांक का नियम नंबर 5 है। अब हम देखेंगे, मान लेते ऐसा हो तो ए बी 2 संख्याओं का गुणनफल हो और यानी गुणनफल का घातांक। आप देख सकते हैं बड़ी ही रोचक चीज देख रही हैं। यहां पर 2 आधार हैं और दोनों आधार गुणनफल के रूप में लिखे गए हैं, गुणन के द्वारा लिखे गए हैं। और इनका यदि घातांक m हो, एक ही हो, तो ये क्या होता है? यह बिल्कुल लड्डू की तरह भगवान में जितने लोग भी आए सबको प्रसाद बांट दिया जाता है। तो ये है प्रसाद और ये है 2 भक्त। तो क्या किया जाएगा? यह प्रसाद भक्तों में बांट दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड टू दीज 2 स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही छात्र को प्रसाद मिल गया। तो कैसे मिलेगा? a की घात m गुणा गुणा ही रहेगा, कोई संबंध नहीं। आप चाहे गुणा लिखे गुणा लिखेंगे या न लिखे तो यहां पर एक्चुअली गुणा का ही संबंध है। a गुणा b गुणनफल का घातांक, मतलब यह किसका है? गुणनफल का घातांक। तो ये होगा a की घात m गुणा b की घात m, यानी दोनों के लिए यह प्रसाद बराबर होगा, दोनों को ही प्रसाद बराबर मिलेगा। बिल्कुल यहां देख सकते हैं, मान लेते हैं 2 गुणा 3 की घात हमने कर दिया 4 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की घात 4 होगा, गुणा वही रहेगा, 3 भी वही रहेगा और 3 की घात भी 4 होगा, यानी 2 और 3 में 4 घातांक आ जाएगा। बिल्कुल ये नियम का यहां पर पालन हुआ। तो यहां पर हम केवल घातांक के नियम नहीं देख रहे हैं, बल्कि घातांक के नियम को समझ भी रहे हैं उदाहरणों की सहायता से। और जब आप ऐसा करते हैं तो कोई डाउट नहीं रह जाता, हम समझ जाते हैं और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आते हैं हम उन्हें आसानी से हल कर लेते हैं। तो ये आपने देखा, यह गुणनफल का घात नियम है, यानी गुणन दिया गया होगा उनका घात। अब बिल्कुल उल्टा इसका हो सकता है, जैसे गुणनफल है तो यहां पर भागफल होगा। ए बी, यहां पर क्या था? दोनों का आधार 1 था, यहां का दोनों आधार क्या हो गए? ये भी गुणनफल, ये भी गुणनफल, ये भी भागफल, ये भी भागफल, पर यहां पर आधार 1 था 3 और 4 में, पर 6 और 7 में आधार अलग हो गया, घात 1 है। यहां उल्टा था, आधार 1 था, घात अलग थे। इसका ध्यान रखना है। तो 1/b की घात यदि हम m करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल लड्डू की तरह, कोई पहले आएगा तो भी प्रसाद मिलेगा और जो बाद में आएगा उसे भी प्रसाद मिलेगा। भगवान के घर में कोई देर नहीं, भगवान के घर में कोई अंधेर नहीं, सबको प्रसाद मिलता है, किसी को पहले किसी को बाद में। तो यहां पर a की घात m और नीचे भी बिल्कुल हो जाएगा b की घात m। तो आप देख सकते हैं a की घात m और b की घात m, यानी जो भागफल है, भाग है वैसा ही रहा और एक जो घातांक था वो दोनों में लग गया, दोनों में लागू हो गया। तो यहां पर एक घातांक है, आधार अलग अलग है, यहां पर घातांक अलग अलग थे, आधार एक था। उदाहरण हम देखते हैं भाई, तो ये हो गया 2/3 की घात 4। बिल्कुल लड्डू, ये पहले आया, ये बाद में आया, ये अंश और ये हर, तो ये हो जाएगा 2 की घात 4/3 की घात 4। तो आप देख सकते हैं यह हुआ 7वां नियम, यानी 2 की घात 4 और 3 की घात 4, यानी दोनों अंश और हर दोनों में ही वह घातांक एक समान रूप से वितरित हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 8वां नियम, बस 8 ही नियम होते हैं भाई, यानी घातांक के कुल कितने नियम? 8 नियम। देयर आर 8 लॉज ऑफ इंडेक्स। तो हम देखते हैं घातांक का 8वां नियम है क्या नियम? करनी नियम।
फ्रैक्शनल लॉ या फ्रैक्शन लॉ ऑफ इंडेक्स। तो यहां पर क्या होगा, बड़ी आसानी से फ्रैक्शन यानी अगर a की घात 1/n हो, यानी m भी कर सकते हैं, a की घात 1/m है, यानी जो घातांक है, यानी जो अंक हो गया, घातांक हो गया, वह फ्रैक्शन में हो गया, भिन्न के रूप में हो गया। ऐसा होने पर कुछ नहीं होता, करणी या रूट लग जाता है। यहां रूट लग गया, करणी लग गई, और जो आधार है करणी के अंदर में, घर के अंदर में रहेगा भाई, और यह इसकी रक्षा करेगा, यहां पर रहेगा। यानी a की घात 1/n से क्या कहेंगे, फ्रैक्शन लॉ ऑफ इंडेक्स, यानी फ्रैक्शन यानी भिन्न या घातांक भिन्न रूप में हो तब नियम, यानी भिन्नात्मक घातांक का नियम। तो भिन्नात्मक रूप में, क्योंकि घातांक यहां पर क्या है, भिन्नात्मक यानी भिन्न यानी फ्रैक्शन, यानी अंश बटा हर के रूप में होगा। 1/m होगा तो ये हो जाएगा, करणी आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ये भिन्न रूप में है, आधार अंदर ही रहेगा करणी के, और यह जो है बिल्कुल बिल्कुल यह मूल में होगा, nth मूल, nth रूट ऑफ a लिखा जाएगा। इसे a का एक बटा, यहां कर सकते हैं क्या कहेंगे, a का mवां मूल। अगर कुछ नहीं होगा, 1/2 होगा तो वर्गमूल, 3 होगा तो घनमूल, ठीक है, और 4 होगा तो चतुर्थ मूल। इसी प्रकार यहां पर m है तो यह होगा mवां मूल, तो a का mवां मूल, यानी यह करणी के रूप में रूपांतरित हो गया। बिल्कुल आप उदाहरण से देख सकते हैं, 2 की घात अगर 1/3 हो तो बिल्कुल करणी लिखा जाएगा 2, और करणी का जो मूल होगा यह 1/3 से, ये बिल्कुल इसका व्युत्क्रम 3 हो जाता है, यानी 2 1/3। आप देख सकते हैं बिल्कुल इस नियम के आधार पे, यहाँ पर 3 त्रिघात जो था 1/3 था, वह क्या हो गया, घनमूल में बदल गया, यानी 2 का घनमूल, या कह सकते क्यूब रूट ऑफ 2, तो 2 का घनमूल हो गया, यानी 2 करणी में आ गई, और यह 3 जो है उसका तृतीय मूल है या घनमूल है। तो और 8 के बाद न 9 होगा, न 10 होगा, न 11 होगा, न 12 होगा, यह 8 ही नियम है। यानी आप ये ध्यान से समझ लें कि घातांक के कुल 8 नियम होते हैं, और इन 8 नियमों को इन उदाहरणों से समझा जा सकता है, और ये इन उदाहरणों को आप ध्यान से अगर देखेंगे, सीखेंगे, तो आप इनसे संबंधित प्रश्नों को भी आसानी से हल कर पाएंगे। हम अगले लेक्चर में बताएंगे कि घातांक का नियम का उपयोग करते हुए कैसे हम विभिन्न समस्याओं को, विभिन्न प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन वह तभी कर पाएंगे जब आपका घातांक का नियम अच्छे से तैयार होगा, अच्छे से पक्का होगा, अच्छे से परफेक्ट होगा, तभी आप उन नियमों को, प्रश्नों को हल करने लगा सकते हैं। तो आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आपको ये घातांक का नियम समझ आया होगा, और इसके जरिए आप अपने विभिन्न एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे होंगे। अगर कोई अड़चन आ रही होगी आप सीधे पूछ सकते हैं, और यदि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।